हेलो, वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में हम बचे हुए एक्सरसाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर 11 तक। इससे पहले की वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे आप इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 7 शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा आपका cot थीटा इक्वल टू 7/8। अब हमें पता कैसे चलेगा कौन सा साइड कौन सा दिया है। तो मैंने आपको बताया था ट्रिक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अगर ऊपर से पढ़ेंगे तो साइन कॉस टेन आ जाता है, और अगर नीचे से रेशियो पढ़े तो कॉसेक सेक और कॉट। तो कॉट आपका ये तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया, तो यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस आप समझ सकते हैं कि आपका ये हो गया 7 और परपेंडिकुलर आपका 8 हो गया। थर्ड साइड आपको दिया नहीं है, तो क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले आप थर्ड साइड को ही मेज़र करिए। क्यों? क्योंकि तभी कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट आपका कंडीशन ये रहेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करें, और ये जो पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, इस सॉल्यूशन को आप छोटा रखिएगा जिससे आपका टाइम बचे। तो चलिए हम भी छोटा रखते हैं, इसको x लेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 या 64, स्क्वायर बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा सबका, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों का एडिशन अगर किया जाए तो 113, और अगर एक्स की वैल्यू निकाली जाए तो ये इस तरह स्क्वायर में और इक्वल टू के इधर जाएगा तो ये आपका रूट में चेंज हो जाता है। तो ये आपकी वैल्यू आ गई 113, यानी एक्स की जगह आप आपको क्या रखेंगे 113। अब आप आइए क्वेश्चन पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका पहला पॉइंट बोला है कि इवैल्यूएट, फर्स्ट पॉइंट आपका क्या दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आपको इसमें कुछ कॉमन से जैसे लग रहा है, a प्लस बी, इसको मैं a मान लूँ, इसको b मान लूँ, तो ये आपका हो जाएगा a प्लस बी, और ये हो जाएगा आपका a माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला आप बता सकते हैं, 9th में पढ़ाई होगा आपने। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का ये फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो चलिए इसी फॉर्मूले पे हम इसको रखते हैं। तो ये आप इस पर रख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए थीटा का स्क्वायर नहीं होता, हमेशा साइन का स्क्वायर होता है। ठीक है, जब भी आप स्क्वायर करिएगा तो एंगल का स्क्वायर नहीं होता, जबकि वो रेशियो का स्क्वायर होता है। तो देखिए 1 माइनस साइन का क्या वैल्यू हो जाएगा आपको, साइन आपको पता ही क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये आपका साइन कॉस टेन, तो साइन का यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 8 है, तो 8 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस, कॉस का स्क्वायर। तो कॉस का हो जाएगा आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया आपको? चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इसके आगे देखिए 1 माइनस 8 या 64, और रूट 13 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा 113। 1 माइनस 7 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 49, और रूट 113 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 113। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। अब एलसीएम लेते हैं, तो 113 माइनस आपका हो जाएगा 8 या 64 था अपॉन 113, ये बड़ा वाला फ्रैक्शन है। 113 माइनस 7 7 जा 49 आपका था, और ये एलसीएम हमने लिया था 113। अब 113 कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 113 माइनस 64
अपॉन 113 माइनस 49। तो इसमें आपकी वैल्यू आ जाएगी 49 अपॉन 64। आप सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं। तो ये आपका पहला हो गया प्रूफ। सेकंड प्रूफ आपको बोला है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा, तो ये तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए, कॉट की आपको वैल्यू दे ही रखी है 7/8, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 8 8 64। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है 3 cot A इक्वल टू 4। तो यानी cot A में लिख सकता हूँ डायरेक्ट 4/3। अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, A B C, ये थीटा है। और आपको ये पता होना चाहिए कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर cot A होता है। तो बेस यानी कि 4 और परपेंडिकुलर यानी 3। एक साइड मुझे नहीं दिया है हाइपोटेन्यूज, तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं। तो इसको एक्सलेट कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 और एक्स की आपकी वैल्यू आ जाएगी 5। तो यानी एक्स की जगह आप 5 लिख सकते हैं। क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू और नॉट, मतलब इक्वल है कि नहीं आपको ये बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चलिए 1 माइनस tan की वैल्यू आप बता दिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यानी 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर की वैल्यू देख सकते हैं। कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन, साइन स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 3/5 का स्क्वायर। आगे देखते हैं। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 16 फ्रैक्शन, बड़ा वाला फ्रैक्शन प्लस 9/16। ये आपका हो जाएगा 16/25 माइनस 9/25। तो इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं। इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो ये 16 और इसका भी एलसीएम लेंगे और इधर ऐसे ही रहेगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं आगे। आगे देखते हैं। 16 माइनस 9/16 और 16 ये बड़ा वाला फ्रैक्शन आपका 16 प्लस 9/16। ये 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और इसके इक्वल टू में था 16/25 माइनस 9/25। 16 में से 9 जाएगा 7 और इसको ऐड करेंगे तो 16 प्लस 9 25 और ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 7/25। तो इक्वल है ये, ठीक है। तो प्रूव्ड, ये चेक हो गया हमारा, सही है। करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ये आपके tan ए की वैल्यू दे दिया है, tan ए इक्वल टू 1/√3। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा वैल्यू दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एक ट्रायंगल बना लेते हैं, राइट एंगल एट बी, ए बी और ये सी। चलिए अभी मुझे कौन सी वैल्यू दिया है, √3 इक्वल टू बेस ही हो गया आपका और परपेंडिकुलर 1 दिया है, हाइपोटेन्यूज मुझे नहीं दिया, इसको एक्स लेट कर लेते हैं। तो चलिए इसकी जल्दी से वैल्यू निकाल लेते हैं। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस
√3 का स्क्वायर। जब भी √3 या फिर कोई भी रूट में नंबर का स्क्वायर करते हैं तो सेम नंबर वही आता है। तो चलिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 2 आ जाएगा आपका। तो ये हाइपोटेन्यूज आपका कितने आ गई 2। चलिए पहले इसमें देखिए आपको वैल्यू कौन कौन सी जरूरत पड़ेगी, साइन ए, साइन सी, कॉस ए, कॉस सी। तो पहले चलिए इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो साइन ए यानी कि थीटा यहाँ पे है, तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया थीटा के सामने वाली साइड, तो साइन ए की वैल्यू हो जाएगी 1/2। साइन सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, देखिए साइन सी की अभी हम वैल्यू नहीं निकालते, अभी कॉस ए की ही निकाल लेते हैं। कॉस ए आपका हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यानी कि √3/2। चलिए अब कॉस सी की बात करते हैं और साइन सी की। तो थीटा हमने यहाँ मेज़र कर लिया, और मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है जहाँ भी हम थीटा इंडिकेट करते हैं तो उसके सामने वाली साइड होती है परपेंडिकुलर हो जाती है। तो यानी अब हमारा साइन सी हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया, तो यानी कि √3/2, और कॉस सी आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। तो चलिए इसमें पहला आपका दे रखा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, इसका सॉल्यूशन करके दिखाना है। तो साइन ए की वैल्यू आप यहाँ पे देख लीजिए 1/2 इंटू कॉस सी की वैल्यू देख लीजिए √3 कॉस सी की 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू यहाँ पे देखिए √3/2 इंटू साइन सी की √3/2। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 और 2 × 4 प्लस √3 का √3 में 3/2 × 2 = 4, ये आपका आ जाएगा 1 + 3, बेस सेम है आपका, तो ये 4 हो जाएगा, और ये आपका 4/4 = 1। सेकंड में आपको क्या बोल रहे हैं, सेकंड में आपको बोल रहे हैं कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। चलिए सारी वैल्यू लिखिए, बता दीजिए। कॉस ए की वैल्यू आपकी हो गई √3/2, कॉस सी की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू हो गई आपकी 1/2, और कॉस सी की वैल्यू साइन सी की वैल्यू हो गई आपकी √3/2। तो ये आपका इंटू करेंगे तो √3/4 माइनस √3/4, और ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0। आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये मेरे ख्याल से बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला आपका इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, राइट एंगल एट Q। चलिए इसका फिगर ड्रॉ कर देते हैं। राइट एंगल Q पे है, और ये आपको बोल रहा है PQR, ये ट्राइंगल है। ठीक है, PR + QR, PR + QR = 25, ये आपको दे चुका है। ठीक है, और PQ की आपकी वैल्यू दे दी है, PQ की वैल्यू आपकी 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन P कॉस P एंड tan P। चलिए इसको पहले सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। इसमें आपको एक ही वैल्यू, अभी तक आपने क्वेश्चन किया होगा कि जो 2 वैल्यू देता है थर्ड वैल्यू निकालते थे, बट इसमें आपको 2 वैल्यू नहीं दिया है और एक ही वैल्यू दिया है, बट कंडीशन के साथ दिया है। तो चलिए PR को मैं लेट कर लेता हूँ 25 माइनस QR मान लेते हैं। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, PR का स्क्वायर इक्वल टू RQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर। तो PR की जगह मैं लिख सकता हूँ 25 माइनस QR का स्क्वायर इक्वल टू QR, देखिए RQ या QR एक ही होता है। ठीक है, प्लस QP का आपका हो गया 5 का स्क्वायर। तो चलिए इसका स्क्वायर करते हैं, इसको तोड़ते हैं।
ए माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे, जिसका होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस क्यू आर का स्क्वायर माइनस 50 क्यू आर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, तो क्यू आर से क्यू आर ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये जो 25 है इधर जाएगा आपका वैल्यू 625 माइनस 25, और ये जो आपका नेगेटिव में वैल्यू है ये आपका इधर जाएगा इक्वल टू इधर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा क्यू आर। ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 600 इक्वल टू 50 क्यू आर। तो क्यू आर की आपकी वैल्यू आ जाएगी 600 अपॉन 50, ये 0 से 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 12। तो क्यू आर की आपकी वैल्यू आ गई 12, यानी कि क्यू आर की वैल्यू आपकी 12 आ गई, 12 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं। अब पी आर की वैल्यू 25 माइनस क्यू आर की हमने वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे 12 रख लेते हैं, तो आपका आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। डायरेक्ट यहीं से आ गया आपका 13 सेंटीमीटर। चलिए साइन पी की वैल्यू देखते हैं। आपका दे रखा है, इसमें पूछ रखा है साइन पी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर आपका 12 है, हाइपोटेन्यूज आपका 13। फिर आपको बोले हैं कॉस पी इक्वल टू 5/13 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थर्ड tan p इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपका क्वेश्चन खत्म। लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसमें ट्रू फॉल्स आपको बताना है। फर्स्ट में आपको बता रहा है कि द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। ये फॉल्स हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए आप समझिए, जैसे अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 4 है, अगर इन दोनों की tan की वैल्यू निकालूँ मैं tan थीटा, तो 3/4 आएगा। लेकिन अगर मैं इसी का उल्टा कर दूँ, 4/3 में कर दूँ, tan थीटा अगर मैं 4/3 कर दूँ, तो ये 1 से बड़ी आएगी, तो यानी कि ये पहला आपका फॉल्स। सेकंड आपका है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल a। ये आपका ट्रू हो जाएगा। ये ट्रिपलेथ नंबर है, आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं, आपकी वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेंट ऑफ एंगल a। ये आपका फॉल्स हो जाएगा। आप एनसीईआरटी बुक उठा के पढ़िएगा, एब्रिविएशन इसका ये नहीं है। ठीक, नेक्स्ट आपका है फोर्थ cot a इज अ प्रोडक्ट ऑफ cot एंड a। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि cot a का मतलब cot इंटू a का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये एंगल का मल्टीप्लिकेशन नहीं होता है, ये एंगल के साथ होता है, ये डिनोट करता है एंगल को। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉल्स। फिफ्थ आपका है साइन थीटा 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, ख्याल रखिए अपना और घर पे रहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक्स टू ऑल।